हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी क्यूब साइंस जोन। तो हम बात कर रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की क्लासेस की। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास के अंदर यानी कि 7वीं क्लास के अंदर हमने पढ़ा था जो डाइवर्जेंस होता है उसका हमने टोटली डिस्कशन किया था। डाइवर्जेंस की परिभाषा देखी थी, उसका फॉर्मूला देखा था, उसके फॉर्मूले को हमने डिराइव किया था। ठीक है, तो आज की क्लास के हम अंदर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, जो हमारी क्लास नंबर 8 है। इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं सदिश क्षेत्र के कर्ल के बारे में कि सदिश क्षेत्र का कर्ल क्या होता है और इसका डायग्राम क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और इसको डिराइव्ड कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में आज इसकी क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आराम से देखेंगे तो आराम से चीज़ को समझेंगे तो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और किसी प्रकार की जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस क्लास की। तो हम आज की क्लास के अंदर टॉपिक हमारा क्या है, सदिश क्षेत्र का कर्ल है। क्या है, सदिश क्षेत्र का कर्ल है। तो ये क्या है, पहले हम देखेंगे इसका डायग्राम। क्या देखेंगे, डायग्राम देखेंगे। अब इसके डायग्राम में हमने देखा 3 कर्ल ले लिए। क्या ले लिए, 3 वक्र लेने हैं। एक तो U1 वक्र ले लिया, एक ले लिया U2 और एक U3। हमने 3 वक्र लेने हैं इसके अंदर। अब इनके सापेक्ष जो अल्पांश होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जो दूरियां होती है, अल्पांश दूरियां होती है। U1 वक्र की तो होती है DL1, इसकी होती है DL2 और इसकी होती है DL3। मोस्टली हम देखने वाले हैं इन दोनों के मध्य, U1 के मध्य और U2 के बीच में हम मोस्टली वैल्यू कलेक्ट करने वाले हैं। अब सदिश क्षेत्र की परिभाषा होती क्या है, जो सदिश क्षेत्र कर्ल होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, सर्वप्रथम वो देखिए। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वही है कि सदिश क्षेत्र कर्ल की परिभाषा क्या होती है। तो सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन। अब जो सदिश क्षेत्र क्या होता है, रेखीय समाकलन तथा उसका अधिकतम मान क्षेत्रफल का अनुपात सीमांत क्षेत्रफल की स्थिति में लिमिट, ये क्या है, सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। कुछ समझे नहीं, आपको समझाता हूँ, धीरे से समझना, ध्यान से देखना। सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन, एक तो सदिश क्षेत्र होता है उसका रेखीय समाकलन। सदिश क्षेत्र क्या होता है, ए। ठीक है, एक तो सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन और उसका अधिकतम मान क्षेत्रफल का अनुपात, जो इस सीमा के उपरांत, इस सीमा के अंतर्गत जो क्षेत्रफल का अधिकतम मान होता है उसका अनुपात क्या कहलाता है, कर्ल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, उसका अनुपात कर्ल कहलाता है। अब आगे की हम देखेंगे, आगे की वीडियो में देखना, सॉरी वीडियो में नहीं, आगे के पेज में देखना। अब देखना, इसका हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या दिखा रखा है इसमें, आराम से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, कर्ल, कर्ल क्या बताया था मैंने, अभी कर्ल याद कर रहे हैं हम। तो कर्ल क्या बताया था, उसका लिमिट के सापेक्ष अधिकतम क्षेत्रफल और जो इसका अभी मैंने क्या बताया था, क्षेत्रफल का मैक्सिमम क्षेत्रफल का अनुपात है। तो लिमिट ds टेंड्स टू 0 लेम्डा मैक्सिमम अपॉन ds, रेखीय समाकलन है ये, रेखीय क्षेत्रफल डेल एस लेम्डा है। ठीक है, मैक्सिमम अपॉन ds का अनुपात हो गया। अब कर्ल क्या हो गया, कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट ds टेंड्स टू 0 1 अपॉन ds। अब जो ये ds है इसको बाहर ले आए। ठीक है, इसको कॉमन ले आए और अंदर क्या बच गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू डी एल लिख सकते हैं। ठीक है, रो बराबर क्या होता है, डी रो अपॉन ए। ठीक है, तो a इंटू डी एल हो गया। तो फाई रेखीय समाकलन करना है इसका, तो समाकलन फाई a इंटू डी एल मैक्सिमम। ठीक है, हो गया। अब आगे देखिए, कर्ल a इंटू डी एल मैक्सिमम, कर्ल a इंटू डी एल मैक्सिमम एंड मैक्सिमम, लिमिट ds टेंड्स टू 0। अब लिमिट कितनी रखनी है, ds टेंड्स टू 0, 1 अपॉन ds पहले से ही बाहर है। ठीक है, और ये है इसका रेखीय समाकलन, क्या है, a इंटू डी एल मैक्सिमम। ठीक है, अब माना ये हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो गया किसका, कर्ल का। इसको हम डिराइव भी करेंगे, अब एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिराइव करेंगे, आराम से देखना। ठीक है, अब माना एक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में एक बंद पृष्ठ OLMNO। अब वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में एक बंद पृष्ठ OLMNO, देखिए रहा बंद पृष्ठ कौन सा है, OLMNO, ये वाला n है शायद, NO। ठीक है, बंद पृष्ठ OLMNO है। ठीक है, बंद पृष्ठ OLMNO है तथा पॉजिटिव है, जिसमें उपस्थित सदिश क्षेत्र A है। उसमें क्या है, सदिश क्षेत्र क्या है, A है, उपस्थित है। अब मैंने आपको बताया था सदिश क्षेत्र A होता है, उसके बारे में क्या होता है, A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप। ठीक है, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, अब अगला पॉइंट क्या है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में u दिशा में u सदिश के रेखीय अल्पांश फाई L1 H1 du1। अब जो अल्पांश होता है, ऊपर मैंने dl लिया था, एक कैपिटल हो गया, फाई L1 क्या हो जाएगा H1 du1, तथा u2 दिशा में रेखीय अल्पांश क्या हो जाएगा dl2 बराबर H2 du2। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आशा करता हूँ। अब आगे देखना, चूंकि बंद पृष्ठ OLMNO, जो मैंने आपको उस डायग्राम के अंदर बंद पृष्ठ बताया था OLMNO, उसमें u1 से लेकर u2 में समतल उपस्थित है। अब देखना इसमें u1 और u2 ये क्या है, ये क्या है, ये समतल ही है ना, ये समतल उपस्थित है, इसमें समतल उपस्थित है। अतः हमें इस बंद पृष्ठ से कर्ल का u3 दिशा में कर्ल का घटक प्राप्त होगा। अब इन दोनों की जो बंद पृष्ठ है, इसकी से सहायता से हमें क्या होगा, इस u3 का घटक प्राप्त होगा, इस u3 का क्या होगा, घटक प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या होगा, पृष्ठीय अल्पांश की परिभाषा से, पृष्ठीय अल्पांश की परिभाषा से। ठीक है, डेफिनेशन किसकी, पृष्ठीय अल्पांश सरफेस ds इक्वल टू dl1 dl2। अब क्या करना है, दोनों का गुणा कर देना है। पृष्ठीय अल्पांश क्या होता है, हमेशा दो रेखीय अल्पांशों का मल्टीप्लाई होता है। पृष्ठीय अल्पांश ds यानी कि मीटर स्क्वायर और दो रेखा LL, तो dl1 और dl2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें पता है dl1 क्या है और dl2 क्या है, हमें अभी भी लिखा है dl1 क्या था H1 du1, ये रहा H1 du1, और dl2 क्या था H2 du2। अब इनको मल्टीप्लाई में कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में कर देंगे। देखना, पृष्ठीय अल्पांश की परिभाषा से, परिभाषा होने के बाद में ds इक्वल टू dl1 इंटू dl2 H1 H2 du1 du2 समीकरण नंबर 2 उसको दे दिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम दे देंगे। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब ओवल रेखा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। अब हमें क्या करना है, कर्ल ज्ञात कर रहे हैं तो इसका रेखा समाकलन करना है। ठीक है, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन करना है, तो a इंटू डी एल, ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, dl की है। अब जो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी वो इसको हम रख देंगे। तो 0 से लेकर l हमारी लिमिट होगी, यानी कि 0 से l तक परिभाषित करना है इसका रेखीय समाकलन। a की वैल्यू रख देंगे और dl से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a1 l1 du1। ठीक है, a1 l1 du1 समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार a2 के लिए निकाल लेंगे a1 l2 du2। ठीक है, इसी प्रकार देखना mn रेखा के अनुदिश, जो mn रेखा है, mn रेखा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। अब mn रेखा है उसके अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन हो जाएगा a1 h1 du1 प्लस a1 h1 du1 अपॉन h1 du2 h2 du2 समीकरण नंबर 4। इसको क्या दे दिया, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब ये तो हो गया mn के अनुदिश। अब हम क्या करेंगे, lm के अनुदिश निकालेंगे। किसके अनुदिश निकालेंगे, m और n के अनुदिश। रेखा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, mn रेखा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या हो जाएगा, v से m। डायग्राम में देखना, v से m हो जाएगा, v से m रेखा से lm के अनुदिश रेखा समाकलन v से m। ठीक है, लिमिट होगी l से m, l से m होगी लिमिट इसकी लिमिट देख लीजिए, l से m होगी इसकी लिमिट, l के अनुदिश खींच रहे ना lm के अनुदिश, तो l से m होगी इसकी लिमिट। तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है क्योंकि ये विपरीत है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव a2h2 du2 a2h2 du2 a2h2 du2 अपॉन h1 du1। जिसका नहीं ले रहे हैं उसका नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई में भी वही आ जाएगा, सेम का सेम। ऊपर वाले में देखना क्या था, इसमें a2 वाला लिया है, इसमें a1 वाला फंक्शन लिया है, तो a1 h1 du1, इसमें जो नहीं ले रहे हैं वो ऊपर आ जाएगा, जो ले रहे हैं वो ऊपर है, तो d मल्टीप्लाई a1 h1 du1, और जो नहीं ले रहे हैं वो नीचे आ जाएगा h1 du2 h2 du2। इधर देखना भाई थोड़ा, सॉरी यहाँ पर h2 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार ON रेखा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, इसी प्रकार ON के कर देंगे तो O और V, A और DL। ठीक है, ये शायद N है। ठीक है, तो A2H2 du2 समीकरण नंबर 6 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हमें क्या प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 6 प्राप्त हो गया। अब देखना बंद पथ OLMNO, बंद पथ कौन सा था, OLMNO, OLMNO, ये n ले लेना इधर, OLMNO। ठीक है, ये बंद पथ था को समाकलन का रेखा समाकलन समीकरण 3, 4, 5, 6 को जोड़ने पर, अब जो हमारे पास mn के थ्रू प्राप्त हुआ था,
LM के थ्रू प्राप्त हुआ था और जो ये ON के थ्रू प्राप्त हुआ था, इन सभी को क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो टोटल रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा वो देखना। टोटल रेखीय समाकलन रेखीय समाकलन ADL, A1H1 du1 माइनस A1H1 du1 माइनस 1/A1H1 du1 अपॉन H2 du2 इंटू H2 H2 नेगेटिव माइनस, ये नेगेटिव चिन्ह आएगा सेकेंड वाले का, A1H1 du1 अपॉन du2 ठीक है, A1 डेल्टा A2H2 डेल U2 डेल U1 इंटू डेल U1 du1। इसी प्रकार रेखीय समाकलन कर देंगे आगे, इसका स्टेप बाय स्टेप चलना है, कुछ भी कठिन नहीं है। हमको क्या करना है, जोड़ना है तो जोड़ देना है, ठीक है। जरूरी नहीं है इतना दिमाग लगाने की, समझने की। इसको आपको क्या दे रखा है, जोड़ना है तो ऊपर वाले मान रखकर जोड़ना है। A इंटू DL डेल्टा A2H2 अपॉन डेल U1, जो H2 आ गया तो नीचे U1 वाली कंडीशन आ जाएगी, और ऊपर A1 वाली कंडीशन है तो नीचे U2 वाली कंडीशन आ जाएगी, बराबर डेल A1H1 अपॉन डेल U2, ठीक है, डेल U1 डेल U2। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 7। अब क्या करना है हमें, कर्ल। क्या करना है, कर्ल A बराबर, कर्ल A हमने परिभाषा देखी थी, क्या देखी थी, लिमिट ds टेंस टू 0। कर्ल की परिभाषा क्या थी, लिमिट ds टेंस टू 0, यही थी ना, लिमिट ds टेंस टू 0 यही थी। तो 1/ds 5 इंटू A इंटू DL मैक्सिमम। अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, अभी मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। समीकरण 2 हमारे पास प्राप्त होता ये रहा, H1 H2 du1 du2, H1 H2 du1 du2, ये था समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 यहाँ रख दिया, du1 du2, ठीक है, ds की वैल्यू जगह ds अपॉन H1 H2। समीकरण नंबर इसको क्या दे देंगे, 8 दे दिया, ठीक है। अब देखना 24 थोड़ा बड़ा हो सकता है, पेशेंस रखना, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को समझ में आ जाएगी। समीकरण नंबर कर्ल A क्या हो जाएगा, ds 1/ds बाहर आ गया, A2H2 du1, और इसी प्रकार ये जो पिछले वाला किया था हमने उसी प्रकार से ऊपर 1 वाले आए तो नीचे वो U2 आ जाएगा, तो A1H1 अपॉन डेल U2, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डेल U1 और डेल U2, ठीक है। अब समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8 से, समीकरण नंबर 7 क्या थी और समीकरण नंबर 8 क्या थी, समीकरण नंबर 7 होती ये और समीकरण नंबर 8 थी ये, मतलब कि du1 वाली और रेखीय समाकलन वाली। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर अप्लाई पुट कर देना है। तो कर्ल A कोस क्यूब A3 लिमिट ds टेंस टू 0 1/ds dA2H2 अपॉन डेल U1 A1H1 अपॉन डेल U2 ds अपॉन H1। अब ds से ds कैंसिल हो गया, ds से ds कैंसिल हो गया। कर्ल A3 1/H1 H3, ये वाला 1/H1 H3 A1H2 अपॉन डेल U1 और A1H2 अपॉन डेल U2। समीकरण नंबर क्या दे दिया, इसको 9 दे दिया, ठीक है। इसका हो गया समीकरण नंबर 9। अब इसी प्रकार हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ल A ज्ञात कर लेंगे हम। कर्ल A ज्ञात करेंगे कैसे, इन दोनों को ऐड करेंगे, A1H1 अपॉन डेल U3 डेल अपॉन डेल U1 A3H3 अपॉन 1/H1 H3, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 10। और इसी प्रकार से 11th वाला हो जाएगा, इसमें A3 वाले फंक्शन आ जाएंगे और H2 और H3 नीचे हो जाएंगे, ठीक है। समीकरण नंबर हो गया 11th, दे देंगे इसको। अब हमारे पास टोटली कर्ल ज्ञात करना है। अब कर्ल क्या होता है, योग कर देंगे सबका, तो कर्ल A काट लेंगे हम निकालने के लिए, कर्ल A3 कर्ल A2 और कर्ल A3 वेक्टर वाला क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ये टोटली ऐड कर देंगे यहाँ पर 1/H1 H2 डेल A2 H2, यहाँ पर H1 H2 है तो ये हो जाएगा A2H2 डेल U1 डेल A1H2 अपॉन डेल U2। इसको उल्टा सुल्टा करना है, एक बार ये वाले ऊपर आ जाएंगे तो ये U1 नीचे चला जाएगा, और ये A1 वाले ऊपर आएंगे तो U2 वाला नीचे चला जाएगा, प्लस इसी प्रकार इसमें H1 H2 ले लिया, इसमें क्या हो जाएगा H1 H3, तो इसमें एक बार A1 H1 अपॉन डेल U3 डेल अपॉन डेल U1 A3 H3 अपॉन डेल U3। इसी प्रकार ये हो जाएगा 1/H2 H3, ये सेकेंड वाला और थर्ड वाला ले लिया, 1/H2 H3 डेल A3 H3 अपॉन डेल U2 माइनस डेल A2 H2 अपॉन डेल U1। ये हो गया हमारे पास कर्ल। तो कर्ल A वेक्टर बराबर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, कर्ल A A1 E1 कैप प्लस कर्ल A2 E2 कैप प्लस कर्ल A3 E3 कैप, ठीक है, A3 E3 कैप। अब टोटली वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, E1 कैप अपॉन H1 H3 और डेल A2 H2 अपॉन डेल U2, और इसी प्रकार डेल A2 H2 अपॉन डेल U3, ठीक है।
अब समीकरण इसी प्रकार हो जाएगा E2 कैप अपॉन H1 डेल A1 H1 अपॉन डेल U3, ठीक है। और प्लस में E3 वाली कंडीशन आ जाएगी, क्या हो जाएगा E3 कैप अपॉन H1 डेल A2 H2 अपॉन डेल U1, और माइनस में पहले इसमें A2 वाला है, अब ये A2 वाला नीचे चले जाएगा फंक्शन, और U1 वाले A1 H1 बटे U2, ठीक है। ये कंडीशन टोटली कंडीशन हमारे पास प्राप्त हो गई। अब हम टोटली इनको जो तीनों प्राप्त हुई है इनको कमांडिंग फॉर्म में एक साथ जोड़ देंगे। एक साथ करने के बाद में जो हमारे पास प्राप्त होगा टोटल वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, हमको करल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, करल प्राप्त हो जाएगा। तो देखना करल ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन H1 H2 H3, टोटल तीनों का ले लिया है। E1 कैप H1 डेल अपॉन A3 H3 अपॉन डेल U3 माइनस डेल A2 H2 अपॉन डेल U2 प्लस E2 कैप अपॉन H2 A1 H1 अपॉन डेल U2 माइनस डेल A3 H3 अपॉन डेल U1। इसी प्रकार E3 वाला इधर H2 हो गया, इधर E3 कैप H3 कैप डेल A2 H2 अपॉन डेल U3। एक बात ध्यान में रखना, E1 के फंक्शन आ रहे हैं तो इसमें ओनली फॉर किसके आएंगे, H2 और H3 के फंक्शन आएंगे। किसके फंक्शन आएंगे, H2 और H3 के फंक्शन। E2 वाले में आएंगे हमेशा E1 और H1 और H3 के फंक्शन। इसमें H2 वाले में किसके आएंगे, H1 और H3 के फंक्शन। और जो 3 वाला है H3 वाला, इसमें आएंगे H2 और H1 के फंक्शन। किसके, H2 और H1 के फंक्शन। तो डेल A2 H2 अपॉन डेल U1 माइनस डेल A1 H1 अपॉन डेल U2। इसी प्रकार टोटली हमारे पास करल प्राप्त होगा, वो क्या होगा, ये होगा करल ए वेक्टर 1 अपॉन H1 H2 H3। क्या हो गया, 1 अपॉन H1 H2 H3। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। E1 H1 ये संपूर्ण है, E2 H2 E3 H3, ठीक है। और ये डेल्टा वाली वैल्यू डेल अपॉन डेल U1, ये देखो ये रही डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3, ठीक है, ये वाली, ठीक है, डेल अपॉन डेल U3 A1 H1 A2 H2 A3 H3। तो इस प्रकार हमने जो कि क्या है, ये संपूर्ण जो समीकरण नंबर 12 दे दिया हमने इसको, ये क्या है, सदिश क्षेत्र का करल है। क्या है, सदिश क्षेत्र का करल है। तो हमने इस वीडियो के अंदर देखा सदिश क्षेत्र का करल क्या होता है। माना कि थोड़ा वीडियो लंबा था, लेकिन आप इसको यदि समझ में नहीं आया तो आप पीछे से रिवाइज कर लेना, आराम से देखना, एक एक चीज़ को समझना, यूज़ करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगली क्लास में हम देखेंगे आगे के आपके लिए क्या क्लास होने वाला है, क्या आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट आने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो भी क्लास होगी वो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट बेस कराए जाएंगे। जो एग्जाम होता है, एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन कराए जाएंगे, बाकी फालतू बकवास में कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।